सो आप देखें जी सुबह सुबह यहाँ के गांव की लाइफ। ये वैलीज़ तो बहुत ही ग्रीन है यार। और यहाँ देखें जी बच्चे सुबह सुबह जो है वो वॉक करके ना एक गांव से दूसरे गांव जो है वो जा रहे हैं। देखने में लग रहा है कि बस गुजारा ही है, 2 नंबर का भी प्लान लग रहा है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल सब लोगों को जी फंदर से। और पिछले 2-3 दिनों से हम जो है ना फंदर गिज़र वैली को जो है ना एक्सप्लोर कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियोस जो हैं वो पसंद आई होंगी। आज हम उठे हैं जी सबसे, मेरे ख्याल में इस टूर में से पहले हमने किसी दिन इतनी जल्दी स्टार्ट किया नहीं, मेरे ख्याल में नहीं किया। तो हम 5:30 बजे उठे हैं, अभी मेरे ख्याल में 6:15 बजे हैं। बाइक्स के ऊपर सामान वगैरह हमने सब कुछ लगा दिया और आज हम निकल रहे हैं। फंदर से निकलेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम बटाकुंडी जाएंगे। रास्ता हमारा जो है वो काफ़ी लंबा है और सुबह सुबह निकलने के एक रीज़न ये भी है क्योंकि गिज़र गिलगित रोड के ऊपर काम हो रहा है, तो उसको जो है वो कुछ सेक्शन में बंद करते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश होगी कि उन सेक्शन को बंद वाली जो टाइमिंग्स है उनको अवॉइड किया जाए, अदरवाइज़ हमारा जो है ना वो सारा दिन इधर ही लग जाएगा। तो मे भी हम जो है वो शाम तक इंशाल्लाह जो है वो बटाकुंडी पहुंच जाएंगे। रास्ते में हमें कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई वो आपके लिए रिकॉर्ड करते जाएंगे। अभी मौसम जो है वो बादलों वाला है, बारिश हो रही है हल्की हल्की। लेट्स सी आज का हमारा एडवेंचर जो है वो कैसा रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे, बहुत अच्छा दिन गुज़रे। हमारी काफ़ी लंबी राइड है, कोई मुश्किलात दुश्वारी ना आए। बाय बाय फंदर, फिर कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो ज़रूर आएंगे। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको कभी मौका मिले तो इस एरिया को ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ये ऊपर वाला जो आप होटल देख रहे हैं ना, इधर से शायद नज़र आए। हम जब कॉर्नर पे पहुंचेंगे ना, ये बना हुआ ये है जी पीटीडीसी मोटल, जो कि पीटीडीसी गवर्नमेंट के मोटल्स थे, बड़ा अरसा तक चले हैं। बहुत खूबसूरत इनकी लोकेशन थी, अच्छी सर्विसेज थी। फिर ये बंद ही हो गए, तो अब ये काफ़ी अरसे से बंद है। तो ये क्योंकि हमारा होटल जो है वो बिल्कुल फंदर के स्टार्ट में पहला ही होटल था, इसलिए हम लोग ऑलरेडी जो है वो फंदर गांव से बाहर निकल आए हैं। तो अभी देखते हैं कि आगे की हमारी राइड जो है वो कैसे रहती है। यहाँ से लेके गिज़र तक का जो सेक्शन है ना, गिज़र कह रहा हूँ गुपिस तक का सेक्शन, वो मैंने 2 बार किया, दोनों बार नाइट में किया। तो फर्स्ट टाइम जो होगा मैं उसको सुबह के टाइम कर रहा हूँगा। तो लेट्स सी वो किस तरह का एरिया। काफ़ी लोगों ने उसकी तारीफ़ की थी कि खूबसूरत जगह है। सो आप देखें जी सुबह सुबह यहाँ के गांव की लाइफ। फंदर गिज़र वैली की जो सबसे अच्छी बात ये है ना कि आपको हर 5-6 किलोमीटर के बाद जो है वो कोई ना कोई गांव ज़रूर नज़र आएगा। और लास्ट चेक पोस्ट जो शंदूर से पहले आती है उस तक गांव ही गांव है। बहुत आबादी है इस एरिया में। मेरा नहीं ख्याल कि किसी और वैली में मैंने इतनी आबादी देखी है जितनी इधर है।
सुबह सुबह राइड करने का जी अपने ही मज़ा है। और आज क्योंकि हमने तकरीबन जो है वो पहले से कोई 3-4 घंटे पहले ही जो है वो राइड स्टार्ट किया। नॉर्मली हम 10-11 बजे ही ऑलमोस्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो वो जो एक हवा में फ्रेशनेस है और फिर हर चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा प्यारी लग रही है, पानी की आवाज़, और मतलब इसमें ना अपने ही मज़ा है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में मुझे कोशिश करनी पड़ेगी कि सुबह सुबह जो है ना आदत डलनी चाहिए राइड करने की। इसका अपने ही मज़ा है। रोड्स जो है ना वो आपको काफ़ी हद तक खाली मिलती हैं, तो टाइम आपका बच जाता है। शाम को आप सनसेट के टाइम में आराम से जो है वो अपने होटल पहुँचें। जितना भी आपने राइड करना हो राइड करें, तो ये बेस्ट होना चाहिए और इसी तरह करना चाहिए। अभी देखें ना कितनी खूबसूरत ये सारी सीनरी लग रही है, मज़ा आ रहा है राइड करने का। ये वैलीज़ तो बहुत ही ग्रीन है यार। इसको हमने रात को किया तो हमें नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था, समझ नहीं लग रही थी ये किस तरह का एरिया है। हाँ, लेकिन अभी जैसे ही हम लोग अंदर से निकले हैं ना, पूरा रास्ता जो है ना ये इस तरह के ग्रीन मैडोज़ हैं। अभी आगे जाके आएंगे कुछ सेक्शन जो है ना बिल्कुल दरिया के साथ, मतलब सीनरी में बड़ी वेरिएशन आएगी। और अच्छी बात एक और है सुबह निकलने की, जो चश्मे हैं ना उनके अंदर पानी भी कम होता है सुबह के टाइम। मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वापसी पे जाते हुए शाम के टाइम इसी चश्मे में, इसमें तो नहीं, इसमें तो अभी पानी नहीं है, यही था। लेकिन रात के टाइम इसमें बहुत पानी था। ये चेक करें जी कितना खूबसूरत सेक्शन आया है रोड के ऊपर। अभी इसको भी खुला करेंगे, देखते हैं कि और कितनी जो है वे चट्टानों की कटाई करते हैं। और इधर ये आप देख रहे हैं वो छोटी छोटी सी डोलियां जो हैं, उस साइड पे लोग जो रहते हैं। बड़े ही मज़ेदार सीन है जी सुबह सुबह फंदर वैली के। अभी हम फिर से किसी गांव में इंटर हो गए हैं। पिंगल आ गया है जी। यहाँ से गाकुच लिखा हुआ है जी 75 किलोमीटर। क्या बात है यार। और यहाँ देखें जी बच्चे सुबह सुबह जो है वो वॉक करके ना एक गांव से दूसरे गांव जो है वो जा रहे हैं। ये पीछे थिंगी जो था ये रिलेटिवली बड़ा गांव आया था जहाँ पे स्कूल है, तो इधर उधर के आसपास के गांव के लोग जो है ना बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन थेंगी ना ज़रा बड़ा गांव बल्कि खूबसूरत भी ये एरिया है। अच्छा हुआ कि हमें ये एक बार जो है वो दिन की रोशनी में भी ये एरिया करने को मिल गया। ये देखें ये सारे एरिया में ना ब्लास्टिंग वगैरह इन्होंने की है रोड को खुला करने के लिए, तो अभी भी तैयारी कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा लेट हो जाते ना फिर बस हो जानी थी कि हमने पीछे ही रुक जाना था। ये सेक्शन हमने 8 बजे से पहले क्रॉस करना था, वो हमारा जी हो गया। अब अगले सेक्शन जो है ना एक आएगा 10 से 11 उसकी ब्रेक होती है,
तो वो अभी भी हमें कुछ 2-2.5 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचते पहुँचते। फाइनली जी हम लोग पहुंचने वाले हैं गोपिस में। यहाँ तक का सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा और आज हमने तकरीबन मेरे ख्याल में हमें 1.25 घंटा लग गया। तो ठीक थी, स्पीड भी अच्छी थी, हम रुके नहीं हैं दरमियान में, लेकिन सीनरी जो थी बहुत कमाल की थी। ये आगे जो वो खलती लेक आ जाएगी जहाँ पे हमने आते हुए भी स्टॉप लिया था। आज के दिन की हमारी पहली ब्रेक जी है गुपिस में। देख लें अंदर, पूछें क्या। सलाम अलैकुम जी। हाँ जी, ऊपर से आया। इस तरह के बंद शंद ले लें। इस दरिया का इतना गदला पानी मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब हम लोग अभी 2 दिन पहले भी आए थे ना, तो इसका कलर वो स्लेटी से रंग का था। अभी यासीन वैली, ये जो गोपिस में हमने गुजारा है, वहाँ पे इसके अंदर इंटर होता है यासीन वैली वाला भी रिवर ना, तो उसके बाद इसका जो है वो कलर देखे, क्योंकि उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं। आगे दरकूट की तरफ ये वो रास्ते वगैरह भी सारे जो है वो ब्लॉक्ड हैं, तो इसी वजह से आपको इस तरह का पानी जो है दरिया का देखने को मिल रहा है। नॉर्मली इसका कलर जो बहुत खूबसूरत है और पानी का लेवल भी बड़ा हाई है। कुछ जगहों पे तो ये ऑलमोस्ट रोड को टच कर रहा है अभी। ये चेक करें जी पानी में डिफरेंस। उधर से जो चश्मा आ रहा है कितना खूबसूरत और वाइट पानी है उसका, और ये सारा जो मिट्टी वाला। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये जो आगे बंद रास्ता है वो कितनी दूर है यहाँ से? 6-7 मिनट। अच्छा, वो 10 बजे खोलेंगे ना? 10 बजे खुलेंगे। अभी हमारे पास टाइम है पे। ये आ गया जी हमारा लंच प्लस ब्रेकफास्ट, ब्रंच हो गया हमारा। आज आप देख रहे हैं ना हम अंडे पराठे खा रहे हैं, ना ही हम कढ़ाई खा रहे हैं। यहाँ से हम एक रेस्टोरेंट से गुजरे थे तो अली साहब ने देखा कि यहाँ पे काबली पुलाव मिल रहा है। कैसा है? बस गुजारा है। अगर अच्छा होता तो ज़रूर बताता कि बहुत अच्छा है। देखने में लग रहा है कि बस गुजारा ही है। 2 नंबर काबली पुलाव लग रहा है। हमने सोचा कि गिलगित के करीब जाएंगे ना तो अच्छा खाना खाने को मिलेगा। रात का बासा जो है वो उठा के ले हैं यहाँ पे काबली पुलाव। अब हम गिलगित शहर से जो है ना कोई ब्रेक श्रेक मारेंगे। कोई नहीं जी, बाकी इधर हैं। मैंने लास्ट टाइम मेरे ख्याल में यहाँ पे किया था नाश्ता, इनका ठीक था। 2-3 हैं यहाँ पे बने हुए ना रेस्टोरेंट। हम लोग जब भी इंटर हो चुके हैं गिलगित में, और गिलगित का आप रश देख रहे हैं।
हमारा इरादा ये है कि यहाँ पे अगर कहीं पे कोई अच्छा सा कैफ़े नज़र आया तो हम रुक जाएंगे, अदरवाइज़ हम जो है वो निकलते जाते हैं इस ट्रैफिक से। थोड़ी सी यहाँ पे गिलगित में गर्मी भी है। ये आर्मी का है? अच्छा, ये हम कैंट में अभी। सही सही सही। यहाँ पे जी खड़े हैं इमरान भाई, और इन्होंने स्पेशल जो है वो कॉफ़ी पिलाई है ठंडी वाली। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, थैंक यू सो मच। आप आते जाते रहेंगे इंशाल्लाह जी ज़रूर। स्पेशली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आपका बहुत बड़ा रोल। सर कोशिश मैं करता हूँ, बाकी लोगों की वो मेहरबानी है कि वो वीडियोस को पसंद करते हैं और उन जगहों पे जाते हैं। मेहनत करते हैं, चीज़ें हम तक पहुंचाते हैं। बहुत शुक्रिया, शौक से देखते हैं आपके ब्लॉग बहुत को। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच इमरान भाई, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। इस बार मुझे जो प्यार गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने दिया है ना, वो मुझे आइडिया भी नहीं था कि यहाँ पे लोग जो है वो इतनी ना सिर्फ वीडियोस देखते हैं बल्कि बाइक को देख के इधर उधर से कोई ना कोई जो है वो ज़रूर आ जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये आ गया जी चिल्लास, और चिल्लास की अलमशहूर गर्मी। पीछे वाला हम जो ऑलमोस्ट 1 घंटे का सफ़र करके आए ना, बड़ी गर्मी वाला था। अब जैसे ही हम लोग बाबूसर की तरफ बढ़ेंगे सारा माहौल ही चेंज हो जाएगा। इधर गर्मी तो उधर सर्दी। यहाँ से जो है बाबूसर ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर है और नारान जो है वो 105। तो मेरे ख़्याल में बाइक पे मैक्सिमम जो है वो 40 मिनट लग जाएंगे, यही होगा। अच्छा ना, आप एक चीज़ और यहाँ पे पूरे एरिया में नोटिस करेंगे, जहाँ पे कोई रेस्टोरेंट कोई होटल आता है ना, वहाँ पे ये लोग स्पीड ब्रेकर बना देते हैं। ये मेरी समझ भी नहीं आया कि ये इस तरह क्यों करते हैं। ज़ाहिर सी बात है वो अपने लिए के लोग स्लो आएँ, लेकिन अच्छी चीज़ नहीं है कि पब्लिक रोड्स के ऊपर आप इस तरह जो है वो स्पीड ब्रेकर बना दें। और कुछ जगहों पे इतने ख़तरनाक से वो पत्थर सिर्फ रखे होते हैं जो रात को या लाइट अगर कम हो तो बिल्कुल नज़र भी नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें आई एम नॉट श्योर कि अथॉरिटीज़ जो है जब यहाँ से गुज़रते हैं या देखते हैं तो इनको अलाउ कैसे कर देते हैं, मतलब ये तो इलीगल है। बड़ी हाइट पे है ये पास, इसलिए जो है वो 150 बहुत अंडर पावर है इसके लिए। और इधर आप देखें तो चिल्लास वाले एरिया के जो लोग हैं यहाँ से ना ग्लेशियर की बर्फ़ लेके जा रहे हैं। सो ये आ गया जी बाबूसर टॉप, लास्ट वाली बस चढ़ाई रह गई है। बहुत रश है यहाँ पे। अब तो उन्होंने कोई बड़ी एक्टिविटीज़ बना दी हैं लोगों के लिए। कहीं पे कोई जो है ना ऊपर साइकिल चला रहे हैं, जिप लाइन है, पता नहीं क्या क्या कुछ बन गया यहाँ पे। फुल टूरिस्टी माहौल है और दूसरी साइड पे जो है वो लो क्लाउड्स हैं। यहाँ पे दिल भी कर रहा है रुकने को, दिल नहीं भी कर रहा रुकने को।
चलें ब्रेक मार लेते हैं, किसी जगह चाय पी लेते हैं, फिर आगे चले जाएंगे। पूरा बाज़ार बन गया यार। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? बड़े आपके ब्लॉग देखे। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? गुजरांवाला से कैसा चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? मेरा दूसरा बेटा। माशाल्लाह जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। किधर जा कद्दू से आए हैं आप? हाँ, हम लोग फंदर से आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी जी, मैं सर, कैसे हैं आप? मीटअप हुआ था, आपके साथ मिले थे हम लोग। हाँ, मुझे याद आ गया जी। आपकी वजह से मुझे कहाँ पहाड़ों पे ले आए। तो आपके ब्लॉग देख देख तो अच्छी जगह पे नहीं लेके आए? कैसे हैं आप लोग? मुझे फोबिया है। कैसे हैं आप? आपको पता है? तो कहाँ पे आप लोग गए थे? कहाँ पे गए थे? लोग हुंजा तक गए थे और सोच तक जा रहे थे। आपको देख के मैंने देखा था आप सोच में रुके। जी 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 जी। पर मैं वो फिर इन्होंने आगे जाने नहीं दिया। मैं वो कोई नहीं जी, 2-3 बार आएंगे ना तो फिर ये फोबिया ख़त्म हो जाएगा। मेरी बात हो गई है। बाबूसर टॉप पे जी सर्दी है, कॉफ़ी चल रही है। एक फैमिली आई थी पीछे हमारे साथ साथ, जो है वो ड्राइव करके आ रहे थे, तो वो कॉफ़ी हमें दे गए क्योंकि हम लोग बिज़ी हैं यहाँ पे अपने ड्रोन शॉट्स लेने के लिए। यहाँ से तकरीबन कुछ 4 किलोमीटर दूर मैंने अपना ड्रोन भेजा है, जहाँ पे संबकसर और धर्मसर लेक्स हैं। तो उसके बादलों में छुपी हुई थी कुछ ना कुछ शॉट्स जो हैं वो अच्छे आए हैं। अभी अली जो है वो ड्रोन को वापस लेके आ रहा है। कितनी दूर शॉट भी दिखा देंगे आपको। हाँ जी, कितनी दूर है? बस तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर अभी दूर है। 4.5 किलोमीटर में उसको लेके गया हूँ। मेरे ख्याल में इससे पहले मैंने कभी भी उसको 3-3.5 किलोमीटर तक लेके गया हूँ, पर ये कि सीधा सीधा व्यू था और कुछ शॉट्स आई हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होंगी। बाकी हम यहाँ पे जो है ड्रोन वापस आता है तो बस उसके बाद वापस जो है नीचे निकलेंगे। यहाँ पे बताता चलूँ कि एस्कॉम है, कभी उसके सिग्नल आते हैं कभी नहीं आते। आज नहीं आ रहे थे, लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तब आ रहे थे। मैं इन्होंने कहना व्लॉग देख लिया करो। नहीं नहीं, अबरार नहीं जी, वो भरा वा। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ। चिलास वाली साइड पे इतनी गर्मी थी कि पैरों से भी पसीने निकल आए थे, और यहाँ पे इतनी सर्दी है कि हाथ जम गए हैं। यहाँ पे 2 घंटे खड़े हुए हैं। बादल तो बड़े ख़तरनाक आए हैं सामने, जैसे ही हम जी लुलूसर लेक पे पहुँचे हैं, लेकिन वो एक एरिया ही है सामने जो है ना नज़र आ रहा। बादलों में जो है ना यह एरिया एक कमाल की इसकी अपनी जो है वो खूबसूरती है। यार नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। ये आ गया जी बड़वई। पीछे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ पे बारिश का नाम भी नहीं है। हम आधे गीले हैं आधे सूखे हैं, और सफ़र जो पिछला ये आधा घंटा हमने बारिश में गुजारा बड़ा टफ था। फंदर से जी एक बहुत ही लंबी थकाने वाली और आखिरी पोर्शन जो हमने बारिश में किया है, उस राइड के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इधर मेरे साथ जो है ना वाली अहमद साहब हैं, और रूम आप देखें तो काफ़ी साफ़ सुथरा खूबसूरत रूम है, जिसमें हमने पहले स्टे किया था रूमी बटाकुंडी में। सेम उसी होटल में हम दोबारा वापस आए हैं, क्योंकि आई थिंक प्रोबेबली इस एरिया में जो है सबसे अच्छे होटल्स में से एक है। और साथ गर्म पानी आ रहा था। आते ही हमने जो है वो
नहाया, फ्रेश हुए हैं। अभी अपने कपड़े वगैरह जो सूखने वाले हैं वो ज़रा जो है ना इधर उधर सुखाएंगे। साथ में हमने यहीं पे जो है वो डिनर किया। बड़े दिनों से हम जो है वो खा रहे थे रात को हमेशा जो है कढ़ाई, तो आज हमने उसको चेंज किया, तो बर्गर्स थे और साथ में चाइनीज़ था। बहुत अच्छा खाना भी बना हुआ था और आ गए वापस अपने रूम में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग जो है वो पसंद आया होगा और सुबह इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक नए एरिया में जाएं। आप लोगों को वो अगले आने वाले ब्लॉग में मिलेगा। आज के लिए इतनी, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।